अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपका जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम सेकंड चैप्टर पर आते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अच्छा जनाब, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में हम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है यह। इसमें आप सेल्स, टिश्यूज़ और सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो दूसरी बॉडीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जनाब, हम आते हैं पहली स्लाइड पर। डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665 एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था रॉबर्ट हुक, जिसने माइक्रोस्कोप को असल में माइक्रोस्कोप तो ईजाद हुआ था उस वक्त, लेकिन वो इम्प्रूव्ड नहीं था। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप मौजूद था, लेकिन उसने क्या किया कि लेंसेज को, डिफरेंट लेंसेज आते हैं और उनको मिलाकर उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, जिसकी मदद से उसने सेल को दरियाफ्त किया। ठीक है, इसने क्या नोटिस किया, इसने स्मॉल बॉक्सेस लाइक चैम्बर ऑफ सेम साइज विच ही कॉल्ड सेल। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। सेल थ्योरी 19th सेंचुरी में क्या होता है कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हाईली एडवांस हो गया, मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें भी मज़ीद एडवांसमेंट हो गई। बायोलॉजिस्ट ने फर्दर उसके अंदर जब एडवांसमेंट हुई तो फर्दर उन्होंने ऑब्ज़र्व की चीज़ें। ठीक है, आफ्टर दिस अ सीरीज़ ऑफ डिस्कवरीज स्टार्टेड। फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली जब माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बहुत एडवांस हो गया, तो उन्होंने उनको अंदर की और चीज़ें मालूम होने लग गई, विच प्रोवाइडेड बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर सेल थ्योरी, जिसकी मदद से इन्होंने एक सेल थ्योरी पेश की। ठीक है, तो कौन कौन सी मालूमात इनको पता चली। इन 1831 टू 1833 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ प्लांट्स। आप सोचें, जो आपका जो सेल है, मतलब सेल के अंदर भी एक उसका एक जो है पार्ट है, एक उसके अंदर ऑर्गेनल मौजूद है, एक मतलब सेल जितना छोटा उससे भी कहीं गुना छोटा उसके अंदर एक पार्ट मौजूद है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये किसने दरियाफ्त किया? ये रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ्त किया उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू। इसी तरह 1938 में जर्मन बोटेनिस्ट थे माथियास शेरडन ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या दरियाफ्त किया? उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो भी सेल्स से बने होते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है। इन 1839 थ्यूक्लर शेन ऑब्जर्व दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स वर मेड अप ऑफ द सेल विच वर सिमिलर टू प्लांट सेल। अब इन 1839 में क्या हुआ कि 1838 में तो बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट का मतलब ये है कि जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। उन्होंने तो ये बता दिया कि प्लांट्स जो है वो सेल से बने हैं। अब 1839 में जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जो दूसरे बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एनिमल्स भी एक्चुअली में उन्हीं सेल से बने हैं जो कि जिनसे प्लांट्स बने हैं, उन्हीं तरीके के सेल से वो भी बने हैं। फिर जनाब शेल्डन एंड शॉन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिलके फिर क्या किया? सेल थ्योरी बनाई। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जब शेल्डन ने कह दिया कि जनाब प्लांट्स सेल से बने हैं, शॉन ने कह दिया जनाब एनिमल सेल से बने हैं, तो फिर इन दोनों ने मिलकर ये एक आखिरी में इन्होंने एक थ्योरी दी कि जनाब तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हैं। इन 1840 जे पुरकिंजी गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म टू द थिंग्स फाउंड इनसाइड द सेल। इन्होंने क्या किया कि इस जो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद थीं उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लाज्म का। एट दैट टाइम सेल वॉज कंसिडर एज अ बैग ऑफ थिक डेंस सब्सटेंसेस कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। उस ज़माने में, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ सेल को दरियाफ्त किया था और न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया गया था। तो 1840 में पुरकिंजी ने क्या बोला कि सेल जो है बेसिकली सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस है, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था। उसके अलावा सेल के अंदर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म है। मतलब एक बैग है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है और न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, later on resolving power and quality of microscopes were highly improved. सेक्शन कटिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड सेल्स एंड देयर स्टेनिंग बिकम ईजियर एंड बेटर। फिर क्या होता है कि माइक्रोस्कोप्स और एडवांस होते हैं। फिर हम सेल्स और टिश्यूज़ की पहले तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे थे, फिर हमने सेक्शन कटिंग उनकी की ताकि हम उसको मज़ीद उसके अंदर की जो दुनिया है उसके बारे में हम पता लगा सके। तो हमें पता चलता है कि सेल जो है बेसिकली इतना सिंपल नहीं है जितना हमने कहा कि जनाब एक
डेंस बैक है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ईच ऑर्गेनल हैज़ अ डेफिनेट जॉब इन द सेल, और उस हर ऑर्गेनल के अंदर उस हर ऑर्गेनल का अपना एक स्ट्रक्चर है और अपनी एक जॉब है जो उसको परफॉर्म करनी होती है। फिर ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स फ्रॉम अमीबा and unicellular algae to whales and tallest redwood trees, all are made up of similar basic units called cells. All animals and plants are thus made up of cells and cell products. फिर इन्होंने एक यही कंक्लूजन निकाला है, मतलब आखिरी में एक यही पॉइंट है कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल तो एक बिल्कुल सब स्मॉलेस्ट जो अपनी आपकी नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते हो, उससे उसकी ट्रिलियंस की तादाद में वो जब जमा होते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। इसी तरह एक अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या अलगे जो कि यूनिसेलुलर अलगे है। टू वेल्स एंड टॉलेस्ट रेडवुड ट्रीज़, मतलब वेल्स जो बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, और टॉलेस्ट रेडवुड ट्रीज़ मतलब जो बहुत बड़ा एक दरख्त मौजूद है। ये सब के सब सेल से बने हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। सेलाइन फीचर्स, फिर इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी को हम छोटा करके सेलाइन फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी में क्या क्या आता है? सेल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। all animals and plants are made up of cell. Among these some organisms are unicellular and some are multicellular. कुछ यूनिसेलुलर है मतलब एक सेल से बने हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर है जैसे ह्यूमन बींग बहुत सारे सेल्स से बने हैं। न्यू सेल्स आर formed from the division of pre-existing cells. न्यू सेल्स पुराने ही सेल्स के डिवीजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कंपैरिजन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका आपको डिफरेंस करना है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें उनमें यूज़ होती हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको आखिरी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर दे देंगे। इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात है नहीं, बस लाइट माइक्रोस्कोप और मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और लाइट माइक्रोस्कोप उसके मुकाबले में कम पावरफुल होता है। ठीक है जनाब। सेल एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा स्ट्रक्चर, हम डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, हमने सेल थ्योरी में भी पढ़ा कि सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अगर सेल नहीं है तो ना आपका स्ट्रक्चर है, और जब स्ट्रक्चर ही नहीं है तो फंक्शन कैसे होगा। living organisms, all the living organisms are composed of cells. सेल्स आर द यूनिट स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। जिस तरीके की ईंट होती है, एक बिल्डिंग किससे बनती है? ईंट से बनती है। तो जब तक ईंट नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। इसी तरह सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, वो यूनिट स्ट्रक्चर है। सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, शेप्स होती हैं। कार्डियक सेल्स अलग होते हैं बहुत, हर ऑर्गन के सेल्स, हर स्किन के सेल अलग होंगे, डिफरेंट तरीके के होंगे बनिस्बत आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह फंक्शनल यूनिट कैसे है? सेल, क्योंकि सेल हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ऑल द बेसिक फंक्शनल एक्टिविटीज़ इन द सेल। ठीक है, सेल अपना सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं जो कि उनको अल्लाह ताला ने असाइन की हैं।